हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारा टॉपिक चल रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देखा है, उन्हें कवर किया है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है हमारा टॉपिक? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट in electronic displacement in organic compounds। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उनका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मेनली क्या होता है, टू टाइप से होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है, ध्यान रखना वो मेनली कैसा होता है, टू टाइप का होता है। कैसा होता है? टू टाइप का होता है। एक होता है परमानेंट, ठीक है, और एक होता है हमारा टेम्परेरी। कैसा होता है? एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। अब जो परमानेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो परमानेंट होते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। और क्या होता है? मीजोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये चारों क्या हैं, हमारे मेनली परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं, है ना। कि एक बार हो गया तो मतलब हो जाता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। एक और होता है टेम्परेरी में आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्परेरी में क्या आएगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इन्हीं इफेक्ट्स को क्या करेंगे हम, वन बाय वन स्टडी करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है बच्चों? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना। एंड तक आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे आज रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो रेजोनेंस की बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास है ये एक क्या है, क्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास है एक क्लॉक, बिल्कुल बेसिक से बता दूँ। ठीक है, तो क्लॉक में क्या होता है कि जो एक ये हमारा सेकेंड वाला जो सुई रहती है, सेकेंड वाला जो कांटा रहता है, वो क्या होता है, कंटिन्यूस क्या करता है, मूव करते रहता है। ठीक है, क्या होता है, जो हमारी क्लॉक रहती है वो क्या होती है, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। कंटिन्यूसली क्या करती है, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। वैसे ही यहाँ पे हम एक बात करें बेंजीन स्ट्रक्चर की, तो बेंजीन स्ट्रक्चर में हम कुछ ऐसा बनाते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो ये जो डॉट डॉट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट डॉट जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे ये डोनेट करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कंटिन्यूसली
मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता रहता है, डीलोकलाइजेशन। क्या होता रहता है, डीलोकलाइजेशन। अब ये डीलोकलाइजेशन क्या होता है, तो डीलोकलाइजेशन मतलब कि उसको अभी एक परमानेंट जगह नहीं मिल रही है और वो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, मूव होता जा रहा है जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में, हम देख रहे हैं बेंजीन में हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मूव होता जा रहा है। तो मीन्स यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। तो यही शिफ्टिंग अगर हम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बोलें, साधारण भाषा में बोलें, तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। बस सिंपल सी, क्या कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स is known as resonance। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आसान भाषा में बता रही हूँ हमें समझने के लिए कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस होता है। अब हम अगर बुकिश जो है डेफिनेशन वो भी देख लेंगे बाद में, बट अभी समझना है हमें। तो आप लोग अभी ध्यान से बस हम समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है रेजोनेंस में। तो क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, किसी कंपाउंड में देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एक कंपाउंड, प्रोपीन है। यहाँ पे देखते हैं हम, ये क्या है, ये है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है ना। हमें पता है कि एक सिग्मा एक पाई होता है। ये क्या है, पाई है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है, ध्यान से देखना, ये जो पाई बॉन्ड है बच्चों, ये जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बहुत ही लूज रहते हैं कि आसानी से क्या होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो लूजली हेल्ड रहते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड, नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन। लूजली हेल्ड नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अभी जो पाई बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं, लूजली हेल्ड है, नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड नोन एज, करेक्ट कर लेना यहाँ, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो लूजली हेल्ड है, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। इन्हीं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने को हम क्या बोलते हैं कि क्या हुआ है, रेजोनेंस। जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो बोलेंगे क्या हुआ है, रेजोनेंस इफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे जो हमारा प्रोपीन है। तो प्रोपीन में क्या हुआ कि हमें पता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड है। तो अब क्या होगा, वो शिफ्ट करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो था ये मूव करेगा, ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन में जाएगा। ठीक है, इस कार्बन में जाएगा। इस पे क्या है, एक इस पर वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल था, क्या था, ये कैसा था, वैकेंट ऑर्बिटल था। तो जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, CH2 प्लस के पास गया, मीन्स कार्बोकेटायन है इसके पास गया। तो अब इससे क्या हुआ, क्या बना, अब ये कैसा बन जाएगा, CH2, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, CH, और डबल बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है,
अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यही जो मॉलिक्यूल है, ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मीन्स कि हमारा जो एक कंपाउंड है उसको हम कितने 2 और मोर ज़्यादा स्ट्रक्चर में कैसे अरेंजमेंट करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक और ध्यान से देखना। अब ये जो CH2 था और ये CH और CH2, पहले क्या था, यहाँ पे अब बॉन्डिंग देखना, ये बॉन्ड क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, न्यू बॉन्ड बना। पहले इसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, फिर क्या हुआ, देन यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अब क्या हो गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम जब ऐसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करें कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज भी है, दोनों पे बॉन्ड ब्रोकन, एक न्यू बॉन्ड बन रहा है और एक ओल्ड बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो समझ में आया कि नॉर्मल कुछ नहीं हो रहा है, बस पाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और जब हम ऐसी मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर जब फॉर्म होते हैं रेजोनेंस के थ्रू, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक बात याद रखना कि जितने पाई बॉन्ड रहेंगे उतने ही, जितने पाई बॉन्ड उतने ही क्या होंगे, पाई जो हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ कि क्या, पहले तो हमें पता चल गया शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज known as resonance, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ कि डिफरेंट स्ट्रक्चर formed ड्यू टू रेजोनेंस। ये बात ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो इसे, ड्यू टू रेजोनेंस। जब रेजोनेंस के कारण डिफरेंट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई कि व्हाट इज रेजोनेंस और व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस और डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू रेजोनेंस आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब पॉसिबिलिटी क्या है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि कब हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, क्या है पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी कि कब बनना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक ट्रिक याद रखना आप, ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक है कि पाई सिग्मा लव, पाई और सिग्मा के बीच में क्या है, बहुत प्यार है, तो पाई सिग्मा लव, पाई जो है वो सिग्मा को लव करता है, तो एल से क्या याद रखेंगे आप, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओ से क्या याद रखेंगे, ओ से याद रखना जैसा ऑक्सीजन है उस पर क्या आ जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहता है, कई बार फ्री रेडिकल में बन जाता है। ओ से आप याद रखेंगे फ्री रेडिकल, ठीक है, ओ से क्या याद रखना है आपको, फ्री रेडिकल, और वी से याद रखेंगे आप वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, क्या कि पाई सिग्मा लव
अब लव से क्या बनेगा, एल से बनेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ से होगा हमारा फ्री रेडिकल और वी से होगा वैकेंट ऑर्बिट या वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, 3 कंडीशन चाहिए हमें, 3 कंडीशन हुई तो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए पहली कंडीशन देखते हैं हम, क्या रेजोनेंस देख रहे हैं, किसमें, पहला रेजोनेंस देख रहे हैं पाई सिग्मा, फर्स्ट रेजोनेंस देख रहे हैं हम ड्यू टू पाई सिग्मा है, पाई सिग्मा बॉन्ड है, प्लस क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पाई सिग्मा बॉन्ड है और क्या है हमारे पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड है, CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है, कार्बन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, पाई सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये क्या है हमारे पास लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या रेजोनेंस पॉसिबल होगा, तो यस रेजोनेंस पॉसिबल, रेजोनेंस पॉसिबल, बिकॉज कंडीशन हमें चाहिए थी कि क्या चाहिए, हमें पाई चाहिए, सिग्मा बॉन्ड चाहिए और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे है तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या देखते हैं, रेजोनेंस, रेजोनेंस ड्यू टू पाई चाहिए, सिग्मा चाहिए, प्लस क्या चाहिए, अब नेक्स्ट क्या देखा था हमने, फ्री रेडिकल, क्या देखा था, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल के लिए देखो तो क्या होगा, यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या है, ये एक फ्री रेडिकल है, तो इसमें भी क्या होगा, ये है पाई बॉन्ड, ये सिग्मा सिग्मा और ये क्या है, फ्री रेडिकल हमारा, क्या है ये फ्री रेडिकल, यहाँ पे लिख लो लोन पेयर। तो क्या पॉसिबल है यहाँ रेजोनेंस, यस रेजोनेंस इज पॉसिबल। थर्ड कंडीशन क्या देखते हैं, अब हमें क्या चाहिए, थर्ड चाहिए रेजोनेंस ड्यू टू सिग्मा पाई प्लस क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिट। तो इसका एग्जांपल क्या देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गया पाई बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा, ये हो गया हमारा क्या, कार्बोकैटायन है, मीन्स कि वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिट। तो क्या हो गया, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होगा, यस रेजोनेंस क्या होगा यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो ये क्या थी, कुछ कंडीशन थी। अब आप बताएंगे, फॉर एग्जांपल आप बताओ कि क्या नाइट्रोजन में, सॉरी अमोनिया में, अमोनिया में क्या रेजोनेंस पॉसिबल है, बताओ। अमोनिया में हमें पता है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, बट क्या इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन अमोनिया इज रेजोनेंस पॉसिबल। तो आंसर क्या होगा इसका, नो, नो नहीं हो सकता इसमें पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हेयर नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मीन्स
pi electron not present because here no double bond present। ठीक है, तो अमोनिया की अगर हम बात करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, बट यहाँ पे क्या नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये याद रखना कि रेजोनेंस होने के लिए हमें पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये है ना पाई सिग्मा लव, तो पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिग्मा चाहिए, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, वैकेंट ऑर्बिटल, ये कंडीशन है 5। ये पॉसिबल रहेगी तभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड पोजीशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या देखते हैं, कॉन्जुगेट पोजीशन तो हम क्या देख रहे हैं, कॉन्जुगेट पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो कॉन्जुगेट पोजीशन क्या होती है, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कॉन्जुगेट पोजीशन। क्या होना चाहिए, जो भी हमारे पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड है उसके साथ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन या जो हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अल्टरनेट में होना चाहिए। अल्टरनेट मीन्स बच्चों एक के बाद एक होना चाहिए, ठीक है, गैप कर करके। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट है, फिर ये थर्ड है, फिफ्थ है। ठीक है, हमेशा हम फर्स्ट कार्बन के बाद काउंट करते हैं, पता है ना, डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन के बाद। तो ये क्या हुई, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन हुई, मीन्स 1 3 5। यहाँ ध्यान से देखो, 1 में है यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर क्या है यहाँ पे 1 2 3 थर्ड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, फिर फोर्थ फिफ्थ कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। मीन्स कि 1 3 5 जो पोजीशन है आर कॉन्जुगेट पोजीशन। इसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्जुगेट पोजीशंस बोलेंगे। समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। CH2 हैव डबल बॉन्ड CH, अगेन सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे CH3। अब इसकी पोजीशन देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5। पूरी नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखना, 1 कार्बन के बाद यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर 3 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है और फिफ्थ कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हुआ, 1 3 5 जो है आर कॉन्जुगेटेड पोजीशन हुआ। इज दैट क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड फिर से CH, फिर NH2। अब NH2 पे क्या आ गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इनकी पोजीशन देखो, ये 1 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ये 2 हो गया, ये 3, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड, फिर ये 4 कार्बन, फिफ्थ के बाद फिर से डबल बॉन्ड, ये 6 कार्बन और ये 7th। ये क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब क्या हुआ, 1 3 5 7 आर कॉन्जुगेट पोजीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट पोजीशन। तो याद रखना
कि कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट 2 कॉन्जुगेटेड पोजीशन इज नोन एज कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। हम कॉन्जुगेट कंपाउंड किसे बोलेंगे? जब उसमें एटलीस्ट 2 तो कॉन्जुगेशन पोजीशन होना चाहिए। मीन्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कार्बोकैटायन, है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, कुछ भी होना चाहिए अल्टरनेट्स में। ठीक है, तो ये क्या देखा हमने? कॉन्जुगेट पोजीशन। अब हम टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होता है? पहला टाइप होता है पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई पाई कॉन्जुगेशन में क्या होगा? पाई पाई कॉन्जुगेशन मीन्स कि ऑल कॉन्जुगेट पॉसिबल पोजीशन, जितनी भी कॉन्जुगेशन पोजीशन होंगी उसमें क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। देन हम क्या बोलेंगे कि पाई पाई कॉन्जुगेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये 1 पोजीशन, ये हो गई हमारी 3rd पोजीशन। 1 और 3rd पोजीशन में क्या है? हमारे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? पाई पाई कॉन्जुगेशन। या फिर हम एक बेंजीन रिंग ले लें, ये भी क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये 1 पोजीशन है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, है ना। तो 1 पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पर भी डबल बॉन्ड है और 5 पर भी। तो ये क्या हो गई? हमारी पाई पाई कॉन्जुगेशन। इज दैट क्लियर? पाई पाई कॉन्जुगेशन में क्या होगा? सभी पाई पोजीशन में पाई बॉन्ड रहेंगे, सभी कॉन्जुगेटेड पोजीशन में क्या रहेंगे? याद रखना, पाई पाई बॉन्ड रहेंगे। सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड क्या होता है टाइप? पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। अब पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन में क्या होगा? ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन हैव पाई बॉन्ड एंड ओनली 1 कॉन्जुगेट पोजीशन हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जितनी है ऑल पोजीशन में क्या रहेगा? पाई कॉन्जुगेशन रहेगा। बस एक पोजीशन में क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तब हम क्या बोलेंगे? देन कॉन्जुगेशन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, क्या हुआ यहाँ पे? डबल बॉन्ड। फर्स्ट पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे। एक पोजीशन में क्या है हमारा? पाई कॉन्जुगेशन में। एक पोजीशन में क्या है हमारा? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। अब 3rd क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। अब नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि सारे जितने भी पोजीशन हैं सब पाई कॉन्जुगेशन रहेंगे, बट जो फर्स्ट एक एटलीस्ट पोजीशन में क्या आ जाएगा? हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तब उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये 3rd पोजीशन और ये 5th पोजीशन। ठीक है, तो 2 पोजीशन में क्या है? पाई कॉन्जुगेशन, और एक पोजीशन में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑड इलेक्ट्रॉन
पाई कॉन्जुगेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन। ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन में क्या होगा बच्चों कि ऑल कॉन्जुगेटेड पोजीशन हैव पाई इलेक्ट्रॉन एंड वन कॉन्जुगेटेड पोजीशन हैज ऑड इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन। इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है ये तो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या आ गया, एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब पता है ना, फ्री रेडिकल आ गया। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, एक पोजीशन में पाई बॉन्ड, एक पोजीशन में ऑड इलेक्ट्रॉन। इट इज नोन एज ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन। अब लास्ट हमारा क्या है, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, सारे ऑल कॉन्जुगेटेड पोजीशन है पाई बॉन्ड बट ओनली वन कॉन्जुगेट पोजीशन हैज लोन पेयर, देन कॉन्जुगेशन इज नोन एज लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। सब में क्या होंगे पाई इलेक्ट्रॉन बट एक में क्या होगा लोन पेयर, उसे हम क्या बोल देंगे, हमारा लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। सिंपल, बहुत इजी था ये तो, नाम से ही आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या था, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। समझ में आया कि नहीं? तो कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड पोजीशन और टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन क्लियर हुआ। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रेजोनेंस के। क्वेश्चंस ऑफ रेजोनेंस, कुछ कंपाउंड्स के हम क्या करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले एक सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं। ये है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करना है, ये है इसके पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, ये शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, पता है पॉजिटिव चार्ज लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस कार्बन पे क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ध्यान रखना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। देन क्या करेंगे, इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन सा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या बताते हैं कि एक बॉन्ड जो है वो पूरी तरीके से टूटा है नहीं है और वो पूरी तरीके से बना नहीं है, ऐसा। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। एक बात पॉइंट जो है, वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आप नोट कर लेना, क्या कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, अगर हम कोई मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड का अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जो उसका कोनिकल स्ट्रक्चर होता है उससे जो है ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल और पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हम बोलें, है ना, क्या हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज अ कंप्लीट और मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल में जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इज फेक और इमेजिनरी होता है, याद रखना, क्या होता है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, कंप्लीट या फिर मोर स्टेबल होगा अपने कॉनिकल स्ट्रक्चर से।
चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक और कंपाउंड देख लेते हैं। क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन। इसको मैं पहले एक बार अलग से बनाऊंगी। ये है हमारा क्वेश्चन मीन्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन्स किसकी, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की है। तो अब इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऑक्सीजन से शिफ्ट होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, मूव हुआ, यहाँ आए और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहाँ गया? इस कार्बन पर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर दे दो। ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड। यहाँ पे अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया इसका। फिर अगेन इसका एक और क्या स्ट्रक्चर बन सकता है? ये साइन एक्चुअल में गलत है, ये साइन नहीं लगाना चाहिए, बस हम इसके ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन फिर से, अब इसका हम क्या बनाएंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा? लुक लाइक दैट, कि ये जो बॉन्ड है ऐसे रहेंगे। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है। ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बन गया। ये थर्ड, इसको लिखना हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया? और एग्जांपल देखते हैं इसके। अब क्या करते हैं? कुछ साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रोपीन है। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे बनेगा। इसको क्या करेंगे हम? पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, इसको क्या किया? इन स्ट्रक्चर को हम 90 डिग्री क्या करते हैं? मूव करते हैं। पहले 90 डिग्री मूव किया मैंने इसे, तो ये कैसा मिल गया मुझे? कुछ इस टाइप का मिल गया, है ना। अब हम क्या करेंगे? इसके बीच में रख देंगे एक मिरर। क्या रख दिया इसके बीच में? एक मिरर। तो मिरर रखने पर ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? लुक लाइक दैट। ठीक है। अब इसी का अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पहले सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सॉरी यहाँ था, फिर डबल बॉन्ड इस तरफ आया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ गया और पॉजिटिव चार्ज का भी रोटेशन हो रहा है। तो जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऐसा डैश डैश से डोनेट करेंगे, यहाँ प्लस से डिनोट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। और मॉलिक्यूल्स का देखना है और कंपाउंड। अब किसका देख लेते हैं? एक ऑक्सीजन ट्राइगोनल ज्योमेट्री का देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख लेते हैं? एक कुछ ऐसा। अब ऑक्सीजन पे यहाँ पे 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है? 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
तो इसका क्या करना है, हमें लोन पेयर ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है। अब याद रखना, ऑक्सीजन पे जब डबल बॉन्ड हो तो उस पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होते हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्या होते हैं हमारे, एक नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखना क्या, कि व्हेन ऑक्सीजन हैव, ये तो हमें पता है, फिर भी मैं नोट डाउन करा दे रही, व्हेन ऑक्सीजन हैव डबल बॉन्ड, इट मीन्स क्या है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 पेयर्स में रहेंगे, मीन समझ जाना 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और जब ऑक्सीजन पे क्या हो, हैव सिंगल बॉन्ड होंगे, तब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तब क्या है, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज। ये बात आप लोग को पता है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, जस्ट द नॉलेज। अब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, अब क्या किया, इसको हमने 90 डिग्री से रोटेट किया। 90 डिग्री से रोटेट करने पे क्या मिला, बताओ। 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये ऊपर, है ना। 90 डिग्री से मूव करने पे डबल बॉन्ड वाला नीचे आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये अब ऐसा हो गया, ये 4 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ। अब इनके बीच में क्या करेंगे, हम मिरर रखेंगे इस पर। यहाँ पे रखो मिरर रखा। मिरर रखे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, लुक लाइक दैट। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, है ना। मिरर पे देखेंगे तो ये शिफ्ट ऐसा पलट जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने स्ट्रक्चर बन गए, ये 1 2 3। और अभी एक अपन को हाइब्रिड बनाना है ना। इसी का हाइब्रिड कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड मैं रेड से बना देती हूँ। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बॉन्ड डॉटेड से रहेंगे, डॉटेड से, और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ। तो ये क्या हो गया हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, और भी एग्जांपल देख सकते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो हमारा मोर स्टेबल होता है। तो क्या करेंगे, आज हमने क्या देखा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा, और हमने टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन भी देखा, कॉन्जुगेट पोजीशन देखी। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रहेगी, आपका हेल्प करेगी एग्ज़ाम के लिए। ओके, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।